जाने भगवान राम कब आएंगे। मुझे बहुत दिन हो गई राह देखते हुए। भगवान राम अभी तक नहीं पहुंच आए हैं। पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे अवश्य, क्योंकि मेरे गुरु का वचन मिथ्या नहीं जाता है। हाँ साहब, 51 रुपए राम प्रसाद सैनी, सनोप सिंह स्वर्गीय बाला साहब सैनी, ये सभी के 10 पर प्रसन्न होकर मंडल को भेंट करते हैं। मंडल ने बार बार धन्यवाद देता है। रामचंद्र भगवान की जय। राम श्याम गोर सुंदर तो भाई राम भजो सिया रामा, राम सबरी परि चरण अपनाई। ठहरो, मेरे फूल रोलोगे। हे माता, हमें माता सबरी के पास जाना है। आप उनकी कुटिया का रास्ता हमें बता दीजिए। सबरी के पास जाना है? हाँ। लेकिन आप हैं कौन? हे माता, मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम जी, हे राम जी, आप आगे मेरी कुटिया पे। आयुष्मान प्रभु। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा रे। हे प्रभु, आइए मेरी कुटिया में आइए और मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। कंद मूल पर सुरस अति, प्रिय राम कहु हानि रामा। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानि रामा। हे प्रभु, आपको भारी भूख लग रही होगी, इसलिए मैं आपको फल लेके आती हूँ। लीजिए प्रभु, ये मीठे मीठे बेर हैं। मैं चक चक करके इनको लाई हूँ, मीठे मीठे छांट करके। इसलिए आप मीठे मीठे फल खाइए। लीजिए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मीठा है। लीजिए प्रभु। लक्ष्मण जी, आप भी लीजिए। बहुत मीठे फल है प्रभु। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मति भारी। अदम जाति में जड़ मति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी इस प्रकार से स्तुति करूं। मैं जाति की अधम और मूढ़ बुद्धि वाली हूँ। अदम थे अदम अधम अति नारी, दिन में मैं मति मंद आधारी। हे प्रभु, अधम से अधम और उनसे भी ज्यादा अधम, उनमें भी मैं मूर्ख और मंद बुद्धि वाली हूँ। रघुपति सुनि भामनि माता, मानव एक भगति करनाता। मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी माता, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे माता, जात पात धन बल पौरुष और चतुरता, भगतहीन नर सोई कैसा। बिनु जलवा रित देखिए जैसा। हे माता, इन सबके होने के बाद भी एक मनुष्य ऐसे लगता है जैसे बिना जल के बादल दिखाई पड़ते हैं। नवका भगत कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन घर मन माही। हे माता, मैं तुमसे मेरी नवदा भक्ति कहता हूँ
ध्यान मन और चित्त लगाकर सुनना। कहिए प्रभु। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे माता, मेरी पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना और मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंगों में ध्यान लगाना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति हमारा, चौथी भगति ममे गुने गने, करई कपट तज जान रामा। हे माता, मेरी तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना और माता मेरी चौथी भक्ति है निष्कपट भाव से मेरे गुण समूह का गान करना। मंत्र जाप मन कर विश्वासा, पंचमी भगति सो वेद प्रकाशा, पंचमी भगति सो वेद प्रकाशा। हे माता, मेरी पांचवी भक्ति है मेरे राम नाम मंत्र का जाप करना और मुझ में ही लीन रहना जो वेदों में विख्यात है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर साचन धर्मा। हे माता, मेरी छठी भक्ति है शील बहुत से कार्यों से वैराग और सदा सत्पुरुषों की सेवा में लगे रहना। सातवें समय मोहि में जगी लेखा, मोते संत आदि कर लेखा, मोते संत आदि कर लेखा। हे माता, मेरी सातवीं भक्ति है इस संपूर्ण जगत को मुझ में ओतप्रोत देखना और मुझसे भी अधिक संतों को प्रेम करना। आठवें जठाला भी संतोषा, सबके नहीं के कहीं पर दोषा। हे माता, मेरी आठवीं भक्ति है जितना मिले उसी में संतोष करना और सपने में भी परदोषों को नहीं देखना। नवम शरण सन सन चल हीरा, मम भरोसे ही हरे सन दीना, मम भरोसे ही हरे सन दीना। हे माता, मेरी नवी भक्ति है निष्कपट भाव से मेरा गान करना। नौ मऊ एक तीन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे माता, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसके पास होती है वो नर मानव चर अचर कोई भी हो। सोई अति से प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे माता, वो मुझे बहुत ही प्रिय है, पर हे भामिनी माता, तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। जोग ब्रह्म दुर्लभ कति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोही। हे माता, हे माता, जो गति बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को नहीं मिलती है आज वो गति तुमने पाली है। जनक सुता कही सुधी भामिनी, जानो के करी भरे भामिनी। हे भामिनी माता, अब तुम्हें कहीं सीता जी का पता हो तो हमें बताइए। हाँ प्रभु, मैं बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी। पंपा सरही जाऊ रघुराई, ते होई सुग्रीव मिताई। देखिए प्रभु, मैं यहाँ बहुत दिनों से इस आश्रम पर रहती हूँ और मेरे यहाँ पर मेरे गुरुजी मतंग ऋषि जी रहते थे बहुत ही ऋषियों के साथ में। लेकिन हे प्रभु, जब आप चित्रकूट पर आए उसी समय मेरे गुरुजी सभी ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के अपने विमान में बैठ करके और अपने धाम को चले गए। मैं उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा कि सबरी,
तू इस आश्रम पे ही रहना और इस आश्रम की देखभाल करना, और एक दिन भगवान राम उनकी भार्या सीता को खोज करने के लिए आएंगे, तो उनको तुम रास्ता बता देना और उनसे कहना कि यहाँ से आगे चलकर पंपा नाम का एक सरोवर है, उसके बगल में ही ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पर महाराजा सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित वहाँ रहते हैं। इसलिए उनमें एक आपका महान भक्त भी रहता है हनुमान नाम का, इसलिए आप वहाँ जाइए, हनुमान जी आपको मिलेंगे और वो सुग्रीव से मित्रता कराएंगे और आपके कार्य में सार्थक होंगे। इसलिए आप ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचिए, बगल में पंपा नाम का एक सरोवर आएगा, उसके बगल में ही ऋषिमुख पर्वत है। जैसे आज्ञा माता। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई।